हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इन द अल्फा डीके प्रोसेस अकरिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई एट रेस्ट। हमें क्या बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है डॉटर न्यूक्लियस की ग्रेटर होती है या लेस होती है काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के। दूसरा हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस आर ऑलवेज इक्वल्स एंड डॉटर न्यूक्लियस इज ऑलवेज इन अ स्टेबल स्टेट। ये चार ऑप्शंस हमें बताने हैं कि सही है या नहीं। ए और बी में से तो कोई एक ही सही होगा और सी और डी में हम देखेंगे अभी। चलिए तो देखिए, अगर हमारे पास कोई एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है और ये अल्फ़ा डी के अंडरगो गया है, तो इसकी डॉटर न्यूक्लियस वाई होगी जिसका Z-2 और A-4 प्लस अल्फ़ा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमें रखने के लिए यहाँ पर जो है इस छोटे पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी। सो दिस विल बी ऑलवेज लेस। तो इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखें ज़रा मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटा, ये जो है हमारा किस पर था, रेस्ट पर था, ये हमारा रेस्ट पर था। अब ये जो है यानी इसका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो गया। अब दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस प्लस मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ओके, तो यानी कि अब हमारे पास ये क्या है, ज़ीरो, क्योंकि ये रेस्ट पर था, ये हमें शुरुआत में ही दिया गया है, न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। तो दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटा अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। डॉटर न्यूक्लियस इज ऑलवेज इन ए स्टेबल स्टेट, ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं कह सकते, हो सकता है ये फर्दर डीके करे। सो दिस इज ऑलवेज इन ए स्टेबल स्टेट, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन बी और सी क्या हैं, सही हैं। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। ऑल द बेस्ट।